So hello everyone. So from today we are going to start our +1 क्लास ज्योग्राफी. सो हम आज से 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको लेकर चलेंगे. सो इन द प्रीवियस क्लासेस जो हम ज्योग्राफी है उसको 10th क्लास तक हम SST के अंदर पढ़ते आ रहे थे. मीन्स जो बेसिक नॉलेज है ऑफ ज्योग्राफी उसको हमने 10th क्लास तक ले लिया था. बट अब हम इस ज्योग्राफी को एज ए सिंगल सब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे. सो इसके अंदर सबसे पहले आपकी 3 बुक्स हैं. एक तो आपके फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी और फिजियोग्राफी और नॉलेज ऑफ इंडिया. सो उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसकी बुक है. तो तीनों को हम साथ लेके चलेंगे, तो उन तीनों को एक साथ कंसीडर करेंगे. ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी इज लोकेशन ऑफ इंडिया. सो दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस इन यू मे बी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, क्लास 9th. सो बट हम वही बात आ गई कि पुरानी क्लासेस के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ज्योग्राफी को एज ए बेसिक नॉलेज अटैम्प्ट किया था. बट +1 के अंदर आप क्या है, ज्योग्राफी को एज ए सिंगल सब्जेक्ट और ए मेन सब्जेक्ट लेके चलोगे. सो मीन्स आप क्या है, जो नॉलेज हमने बेसिक नॉलेज ली थी अब उस नॉलेज के अंदर हम क्या है और ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको ऐड करेंगे, उसको लेके चलेंगे. जो नॉलेज है वो ज़्यादा गेन होगी. ओके, सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर. सो इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. सो as we know that India located in the northeast hemisphere or we can say that a northern hemisphere. so यहाँ पे हमको अंडरस्टैंड है कि भी जो इंडिया है वो कहाँ पे है, अर्थ के 2 हेमिस्फीयर है ना, सदर्न और नॉर्दर्न. सो इंडिया कहाँ पे है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है. और हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो क्या है, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इट्स मीन दैट इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो ये तो हो गई इंडिया की लोकेशन. अभी नहीं हुई, अभी बहुत कुछ रहता है. सो मीन्स अब आपकी जो बेसिक आपको पता लग गया, जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है. नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है. तो अगर इसकी लैटिट्यूड्स की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूड्स, सो लैटिट्यूड्स अगर हम मेन लैंड की बात करें, इंडिया के जस्ट मेन लैंड की बात करें, मीन्स हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें, जो ये हो गया हमारा मेन लैंड. और मेन लैंड की बात करें तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा फैला हुआ है. मीन्स नॉर्थ से लेके साउथ तक. मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये हो गया हमारा इंडिया की मेन लैंड, इंडिया की जो लोकेशन है उसकी. बट अगर हम सारी इंडिया को लेके चलें तो इंडिया कहाँ तक है, ये हमारी दोनों ही लैटिट्यूड्स हैं. इंडिया 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये दोनों हमारे क्या हो गए, हमारे लैटिट्यूड्स हो गए. अब 6 डिग्री 45 मिनट्स मीन्स हमारे जो इंदिरा पॉइंट है, हमारा इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड. सो वहाँ पे हमारी यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ से स्टार्ट होके हमारी यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारी इंडिया की लोकेशन है वो है. इट्स मीन दैट इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. सो दोनों हो गए लैटिट्यूड्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जो हमारी लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट। सो मीन्स यहाँ से जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती से लेके कवितु तक जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो हमारा इंडिया की जो लोकेशन है या लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो अगर हम दोनों को कंसीडर करें, इन दोनों को कंसीडर करें, यहाँ से हम एन ले लेते हैं और यहाँ से हम ई ले लेते हैं। सो दोनों का क्या बन गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बन गया नॉर्थ ईस्ट, मीन्स इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। सो ये तो सिंपल हो गया। ओके, ये हमारे हो गए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं। अगर आप मैप को देखोगे, इंडिया के मैप को देखोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस दिखती हैं। आपको एज ए सर्कल के रूप में दिख सकती हैं, आपको एज ए कर्व लाइंस के तौर पे भी दिख सकती हैं, या स्ट्रेट लाइन के अंदर भी दिख सकती हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं इन द मैप। सो बेसिकली दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, बेसिकली दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस है, उससे ज़्यादा नहीं है। कहीं आप लाइन को खोजने जाओ नहीं होगा, बट दीज आर इमेजिनरी लाइन टू फाइंड अ लोकेशन। सो हम लैटिट्यूड्स को क्यों बनाते हैं या लॉन्गिट्यूड्स को क्यों बनाते हैं? बिकॉज ताकि हमें जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी प्लेस की, जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी प्लेस की, उसका पता लग सके। अगर कोई करो, अगर लैटिट्यूड्स ना होते या लॉन्गिट्यूड्स ना होते तो हम किसी कंट्री को जो फाइंड करते वो कैसे करते? हम ये तो नहीं कह सकते भाई इंडिया के साथ में बांग्लादेश है, भाई उसको ढूंढो। पहले तो भाई इंडिया को ढूंढना पड़ेगा, भाई कहाँ पे है इंडिया, उसके बाद हम किसको, बांग्लादेश को ढूंढेंगे। बट अगर हमने बता दिया भाई इंडिया कहाँ पे है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, तो आप सिंपली वहाँ पे जो लैटिट्यूड्स दिए होंगे, जो लाइंस दी गई होंगी आपको, उन विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस वी कैन ईजिली फाइंड और वी ईजिली फाइंड इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया तो फिर भी बहुत वास्ट कंट्री है, हम उसको तो चलो मैप के थ्रू देख सकते हैं, भाई इंडिया की जो शेप है वो लाइक है इसके जैसी है, तो हम किसी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और मे बी इफ वी टॉक अबाउट वेटिकन सिटी, सो वेटिकन सिटी इज द बेसिकली लसीथो। मीन्स अगर इसको हम फाइंड करना चाहें, वेरी स्मॉल कंट्रीज को फाइंड करना चाहें, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल विदाउट एग्जैक्ट लोकेशन। लोकेशन हमें कहाँ से पता लगेगी? विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स और विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सो मीन्स अब इनकी आपको वैल्यू समझ लग गई होगी। सो जो वास्ट कंट्रीज हैं या बिग कंट्रीज हैं या लार्ज कंट्रीज हैं उसको तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप अपने शहर के लोकेशन के पता करना चाहते हो या किसी को बताना चाहते हो, उसको करो, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मंगवा ली, लोकेशन मंगवा ली। अब लोकेशन ऐसे तो जाती नहीं, लोकेशन किसकी वजह से आती है? वो किससे डिसाइड होती है? बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आपकी जो लोकेशन है उसको एग्जैक्ट फाइंड करेगा। उसके बाद आप जो व्हाट्सएप के ऊपर जो लोकेशन भेजते हो, लाइव लोकेशन भेजते हो, वो इन्हीं की वजह से ही पॉसिबल हो सकती है। अगर कोई अगर लैंग्वेज लैटिट्यूड ना होते तो आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किसी के साथ शेयर ना होती। ओके, उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट लाइंस और इमेजिनरी लाइंस, वो कुछ और भी हो सकती है। जैसे कि हम कहें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होके गुजरती है। अब ये वाली जो लोकेशन है अब इनके बीच में ही आएगी, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में आएगी ये वाली। इट्स मीन दैट ये वाली जो लाइन है वो इंडिया के बीच में से होके निकलेगी, इंडिया के बीच में से होकर निकलेगी। जो अब हमारी जो ये लाइन है
वो यहाँ से निकलती है, जो लाइन है हमारी यहाँ से निकलती है। विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर आई विल शो यू। जस्ट वेट। जो अब हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। सो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट नेम ऑफ दीज स्टेट्स, सबसे पहले आपका जो गुजरात है वहाँ से, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा। अब ये जो 8 कंट्रीज़ है उनके बीच में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करके जाती है। वो क्या है, वो पास करके जाती है। अब ये तो हो गई हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया। अब जो हमारा टाइम है, हम एक टाइम को सभी ऑफिस के अंदर यूज करते हैं। इंडिया के अंदर हम पता है एक टाइम लाइन है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले टाइम जोन के अंदर आगे है। बट इसका हमें पता कैसे लगता है? तो यहाँ पे 7 डिग्री 30 मिनट, या हम कहें 7.5 का जो मल्टीपल्स हैं, जो 7.5 के जो मल्टीपल्स हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? इट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट। सो स्टैंडर्ड मेरिडियन मीन्स आपका जो टाइम जोन है, सो आप एक टाइम को साथ लेके चलते हो। सो उस टाइम को आप सारी कंट्री के अंदर या उस रीजन के अंदर फॉलो करते हो। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सो अब इंडिया का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब क्या है? ये 7 डिग्री 30 मिनट का मल्टीपल है। ये क्या है? मल्टीपल है। अब आप किसी भी कंट्री का जो टाइम जोन है या स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जितने भी आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन मिलते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे या देखोगे तो वो क्या होगा? वो इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा। सो जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके ऊपर इंडिया उस टाइम जोन को फॉलो करता है, वो हमारा कहाँ से क्रॉस होता है? वो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्लेस इलाहाबाद मेरिडियन, हम उसको इलाहाबाद मेरिडियन भी कहते हैं। बट जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर एक प्लेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से क्रॉस करता है। अगर हम और ज़्यादा डिटेल में, जो नैनी प्लेस है, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है? नियर द मिर्ज़ापुर। सो अब ये कितना है स्टैंडर्ड मेरिडियन? ये अब इतना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है? हमारा इलाहाबाद है। यहाँ पे हमारा क्या है? वो इलाहाबाद। अब क्या है? इंडिया, यहाँ पे हमारा इलाहाबाद है। सो अब इंडिया क्या है? इंडिया का चाहे ईस्टर्न पार्ट हो चाहे वेस्टर्न पार्ट हो, अब एक ही टाइम जोन को फॉलो करेगा। स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है उसी टाइम जोन को फॉलो करेगा। अब बट यहाँ पे क्या है? यहाँ से लेके ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट तक जो इंडिया का टाइम गैप है वो कितना है? वो 2 आवर्स है। इफ वी टॉक अबाउट टाइम लैग बिटवीन ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो उसके बीच 2 आवर्स का मीन्स अब यहाँ पे कैसे है?
जब यहाँ पे सन, हमें पता है ईस्ट वाली साइड से जो सन है वो पहले निकलता है। अब क्या है, यहाँ पे जब सन निकलता है तो उस टाइम जो गुजरात है वो 2 घंटे या 2 आवर्स बिहाइंड द अरुणाचल प्रदेश। अब सपोज करो यहाँ पे तो लोग मतलब जाग भी गए, यहाँ पे सूरज भी जल्दी निकल आया, पर यहाँ के लोग क्या है वो उल्टे पड़े हैं, अभी सो रहे हैं, मतलब है ना। सो मीन्स अब क्या है, जो ये टाइम लैग है, इसी वजह से जो इंडिया के अंदर हमारा क्या है, एक डिफरेंट जो अलग से जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन है या स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसकी डिमांड एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो कि हम कह सकते हैं हमारे जो ऑफिस का टाइम होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम होता है, वो हमारा नियर अबाउट 9 to 5 PM होता है, 9 AM to 5 PM। सो इतना टाइम होता है। बट यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे 9 o'clock होते हैं, तब यहाँ पे 9 बजते हैं, तो क्या है वहाँ पे एक तरह से हम कहें दोपहर हो जाती है, अब दोपहर हो जाती है। बट यहाँ पे 9 बनते हैं, हम जो कहें जो वेस्टर्न वाली साइड है वो ज़्यादा सूटेबल है इसके अकॉर्डिंग, टाइम जोन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जब 9 बजते हैं, यहाँ पे क्या हम दोपहर हो जाती है एक तरह से। बट जब यहाँ पे 5 बजते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो क्या है वहाँ पे एक तरह से रात हो जाती है, लोग क्या है सोना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अभी लोग जो ऑफिस से वापस जा रहे हैं। तो इसी वजह से इसी डिफरेंस को अलग करने के लिए, इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एक तरह से क्या है, जो डिफरेंट टाइम जोन है उसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे हमारी बढ़ रही है। भाई जो अलग से टाइम जोन है उसको बनाया जाए। सो ये हमारी हो गई कहें एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम जोन ऑफ अ कंट्री ऑफ इंडिया। बट इंडिया नाउ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो इसके आसपास क्या है, अब इसके सदर्न साइड क्या है, वो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। इंडियन ओशन वेरी इंपॉर्टेंट और a very position of Indian Ocean is very important as point of view of trading or strategic location. So strategic location या हम कहें सुरक्षात्मक रूप से या कहें हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लोकेशन है इंडियन ओशन की, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एंशियंट टाइम। अगर हम कहें कि इंडियन ओशन की बहुत एंशियंट टाइम से हमारी जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू या कहें हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसके अकॉर्डिंग चाहे हम अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, चाहे 80 महान का जो ओशनिक या ओशन का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग देखें, चाहे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पुराने किंगडम्स थे इंडिया के अंदर, जो पुराने किंगडम्स हुए हैं या सिविलाइजेशन हुई है इन द सदर्न इंडिया, या कहें जो बेसिकली दिस इज अ मिनरल डिपॉजिट और अ वेरी रिच रीजन फॉर मिनरल्स। सो मिनरल्स के लिए बहुत क्या बोलते हैं रिच एरिया है या रीजन है। सो उसके लिए हमारा क्या है, अगर हम पहले ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब यहाँ पे क्या है अलग अलग पोर्ट्स हैं, चाहे वो खंडाला पोर्ट हो, चाहे बम्बई पोर्ट हो, चाहे न्यू बम्बई पोर्ट हो, चाहे मैंगलोर पोर्ट हो, सो ऑन। तो मीन्स अब क्या है उसके लिए एक तरह से हमें क्या है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक तरह से जो रास्ता है वो दे रहा है। हम आसानी के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। सपोज करो अब हमारी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड कंट्री होती है, उसके सारे आसपास जो लैंड होता तो क्या होता तो हम जो ट्रेडिंग है, जो हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हमें क्या है डिपेंडेंट है वो होना पड़ता। बट जो हमारे जो ये रीजन है, चाहे ईस्टर्न पार्ट्स की बात करें चाहे वेस्टर्न पार्ट्स की बात करें हम, तो हमारा क्या है वो हमारे ओशन के साथ घिरे हुए हैं। चाहे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ चाहे ट्रेडिंग करें, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करें, इट इज़ अ मोर बेनिफिशियल फॉर अस, है ना, मोर बेनिफिशियल फॉर अस।
So that is why a location of India in the Indian Ocean is very important. And now if we talk about a strategic point of view, if we talk about a strategic point of view location of India in the Indian Ocean, so Indian Ocean कि उसने जो इन एंशियंट टाइम के अंदर भी अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग कहें तो हम अपना जो रोल है उसको दिखाया है, चाहे वो अमेरिका के साथ, चाहे जो रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जर्मनी का रहा है। इसी वजह से क्या है, हर एक वेस्टर्न कंट्री वो इंडियन ओशन के अंदर अपनी जो कंट्रोल है उसको चाहती है ताकि अगर किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ उन्हें लड़ना पड़ता है तो क्या है, उनका जो कंट्रोल है इंडियन ओशन के ऊपर वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें चाइना एंड यूएसए, सो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि दो अलग अलग हैं। बट अगर यूएसए का इन फ्यूचर कभी हमारा इसके साथ चाइना या नॉर्थ कोरिया के साथ कभी लड़ाई लड़ी जाती है, सो अगर यूएसए तभी जीत सकता है जब उसके पास जो इंडियन ओशन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हो। सो दैट इज़ वाई इंडियन ओशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो इंडिया का एक तरह से कहें कि इंडियन ओशन के ऊपर बहुत बढ़िया कंट्रोल है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। सो अब हम कह सकते हैं इंडिया के ऊपर जो इंडियन ओशन का जो नाम रखा गया है इंडिया के ऊपर, ये गलत नहीं रखा गया। सो इंडिया जो इंडियन ओशन के साथ सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है उसको शेयर करता है। सो इट इज़ अ लार्जेस्ट कंट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स who share the most और लार्जेस्ट बाउंड्री विद द इंडियन ओशन। मीन्स अब इंडिया क्या है, वो इंडियन ओशन के साथ सबसे लार्जेस्ट जो क्या बोलते हैं हम जो बाउंड्री है उसको शेयर करता है। ये हमारी हो गई लोकेशन। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कंट्री। सो लोकेशंस के अंदर हम बात करेंगे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इंडिया भी ये तो है नहीं भाई सिंगल एक अकेला खड़ा हुआ है, इंडिया के आसपास भी कंट्रीज़ हैं। सो इंडिया के आसपास टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं टोटल। सो वी कैन से दैट देयर आर टोटल 8 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, टोटल 8 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, सो आपका फर्स्ट आता है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 नंबर हमारा जो पाकिस्तान है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। सो हियर इज़ पाकिस्तान लोकेटेड 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे आ गया आपका 1 नंबर। सेकंड इज अफ़गानिस्तान इन द नदर्न साइड। यहाँ पे क्या है, नदर्न साइड आपके यहाँ पे आपका 2 नंबर आ गया अफ़गानिस्तान। थर्ड नंबर आप क्या आ गया, चाइना, आल्सो इन नदर्न साइड, बोथ आर इन नदर्न साइड। यहाँ पे आ गया आपका 3rd नंबर चाइना। 4th नंबर नेपाल, इट इज़ आल्सो इन द नदर्न साइड। सो यहाँ पे 4th नंबर पे आ गया आपका नेपाल। तो यहाँ पे आ गया आपका नेपाल। 5th नंबर इस भूटान। सो भूटान अ वेरी स्मॉल लैंड लॉक्ड कंट्री इस भूटान, हियर इज भूटान। 5th नंबर यहाँ पे आ गया भूटान। सो अगर हम अब यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, सो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, इन द नॉर्थ। सो नॉर्थ। और ये 6th नंबर पे आ गया यहाँ पे आपका म्यांमार।
म्यांमार। अब यहाँ पे हमारा 6 नंबर पे आ गया म्यांमार। सो इट इज़ अ ईस्टर्न कंट्री। और यहाँ पे 7th नंबर इज़ बांग्लादेश। सो यहाँ पे आपका आ गया 7th नंबर बांग्लादेश। सो दीज आर बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो हमारा जो 8 नंबर नेबरिंग कंट्री है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा श्रीलंका। इट इज़ अ सदर्न नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सदर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यहाँ पे 8 नंबर। सो बेसिकली श्रीलंका जो श्रीलंका है वो कहाँ, पाक स्ट्रीट या कहें हम यहाँ पे जो पाक स्ट्रीट है उससे अलग है, या हम कहें गल्फ ऑफ मन्नार। सो स्ट्रीट हम किसके लिए यूज करते हैं? जो 2 लैंड मासेस को अलग करती हो। अ नैरो वाटर जोन विच डिवाइड्स और सेपरेट 2 लैंड मासेस, सो उसको बोलते हैं स्ट्रीट। सो अब ये हो गई हमारी नेबरिंग कंट्रीज़। अगर हम कभी कभी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात है, उसके बाद आप सब कॉन्टिनेंट के बारे में आते हैं। सो उसके अंदर कभी कभी हमारा जो मालदीव है 9th नंबर के तौर पे जो मालदीव है उसको भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे वेरी स्मॉल आइलैंड ग्रुप और आइलैंड इस मालदीव लोकेटेड। इट इज़ आल्सो अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सो अब ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। बट यहाँ पे क्या है? हमारा म्यांमार और चाइना और अफ़गानिस्तान, अगर इन 3 कंट्रीज़ को निकाल दें तो क्या है? हमारा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव अलॉन्ग विद इंडिया। सो ये हमारा क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये हो गई हमारी लोकेशन और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो अब रह गया हमारा यहाँ पे साइज ऑफ इंडिया। सो एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया क्या है? एक तरह से बहुत लार्ज कंट्री है और वेरी वास्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एज कंपेरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज। जस्ट टोटल 6 कंट्रीज़ आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया के मुकाबले जस्ट जो 6 कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के मुकाबले बड़ी हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर फर्स्ट नंबर इज रशिया। सेकंड इज कैनेडा, थर्ड इज USA, फोर्थ इज ब्राज़ील, फिफ्थ इज चाइना, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया, So these are basically largest country of the world and 7th is India. So 7th नंबर पे जो इंडिया है वो क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, USA, कनाडा एंड इंडिया। सो अगर हम कहें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री, और जो 7th लार्जेस्ट कंट्री
ये तो हो गई भाई 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बट 7th लार्जेस्ट कंट्री किस हिसाब से है? सो इंडिया के टोटल साइज की बात करें, इंडिया के यहाँ पे हम साइज की बात करें, इंडिया के साइज की बात करें, सो इंडिया का जो टोटल साइज है वो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ कहें हम कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये टोटल हमारा इंडिया का जो साइज है वो है। सो इट इज़ द साइज ऑफ इंडिया इन द, जो इसकी पूरी जो टेरिटरी है उसका साइज ये है, उसका साइज ये है। अगर हम इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्रीज़ की बात करें, हम टोटल लैंड बाउंड्रीज़ की बात करें तो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये हमारी जो इंडिया की टोटल बाउंड्री है वो है। इसके अंदर हमारा जो कोस्टल जो ये कोस्टल बाउंड्री है वो भी यहाँ है, वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये क्या है हमारा? ये इंडिया की जो साइज है वो आ गया। इट्स मीन दैट इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। सो इंडिया एक तरह से वास्ट कंट्री हो के मुकाबले यहाँ पे क्या है, हमारा जो अलग अलग फीचर्स हैं, जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो मिलती हैं। जोग्राफिकल फीचर्स मीन्स हमारे कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं आपको प्लेन देखने को मिलते हैं, कहीं आपको प्लेटू देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको डेजर्ट रीजन देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको फॉरेस्ट रीजन देखने को मिलते हैं, सो कहीं पे ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं। मीन्स इट्स मीन दैट इंडिया, सो इंडिया वास्ट कंट्री होने के साथ साथ एक तरह से बायोडाइवर्सिटी या कहें हम डाइवर्सिटी से भरा हुआ एक तरह से कंट्री है। उसके अंदर अलग अलग फीचर्स या जोग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं। जो इसकी फिजियोग्राफी है वो भी मीन्स भरी पड़ी है, मीन्स अलग अलग उसके अंदर फीचर मिलते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। Thank you.